बात है 2002 की, जब हैदराबाद के कुंदन पार्क में एक परिवार हंसी खुशी अपना जीवन चला रहा था। परिवार में सिर्फ 4 लोग थे, पति पत्नी और 2 बेटियां। लेकिन उस महिला का पति अचानक गायब हो जाता है, जिसका कहीं भी पता नहीं चलता। लेकिन कुछ दिन बाद घर में बचे 3 लोग अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक चोर उस घर में चोरी के इरादे से घुस जाता है। जैसे ही चोर घर में घुसता है तो वह देखता है कि घर में एक साथ 3 लोग मरे पड़े हैं। तीनों लोगों की लाशें सड़ चुकी थी, जिसमें बदबू भी आ रही थी। ये सब देखने के बाद चोर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और उसने पुलिस को सारी बातें सच सच बता दी। उसने भागने की बजाय ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा था कि उसे अगर उस वक्त उस घर से निकलता किसी ने देख लिया तो आगे उसे ही तीनों लोगों का कातिल समझा जाएगा। इसीलिए उसने पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ सच बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों लाशों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह पता चला कि तीनों महिलाओं की मौत 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 3 से 4 महीने पहले हो चुकी है और उनकी मौत का कारण था जहर। जब पुलिस ने इनके बारे में पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने पुलिस को बताया कि वो दोनों लड़कियां और उनकी मां पिता के चले जाने के बाद से ही अजीब सी हरकतें किया करती थी, जैसे घर के दरवाजे पर खून से भरी बोतल को लटकाना, जलती मोमबत्ती को लेकर अंधेरे कमरे में इधर उधर घूमना। लेकिन कोई भी यह बात नहीं मान रहा था कि उन तीनों महिलाओं की मौत 3 से 4 महीने पहले हो चुकी है, क्योंकि पड़ोस में मौजूद लोगों ने उन्हें महज 4 दिन पहले ही ये सब करते देखा था। साथ ही पुलिस को खून से भरी जो बोतल मिली थी उसका भी पुलिस ने जब DNA टेस्ट करवाया तो एक और हैरान करने वाली बात पता चली, क्योंकि वह खून उन बच्चों के ही पिता का था। अब इस घटना के बाद लोग आज तक भी इस घर के सामने से गुजरने से भी डरते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया, और आज की वीडियो में आप जानोगे कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाली घटनाओं के बारे में। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तस्वीर में दिख रहा शख्स एडगर एलन है। इन्होंने 1838 में एक उपन्यास लिखा था, जिसमें इन्होंने लिखा था कि रिचर्ड पार्कर नाम के एक व्यक्ति को उसके ही साथी मारकर खा लेते हैं। आगे आपको जानकर हैरानी होगी कि इस उपन्यास के पब्लिश होने के ठीक 45 वर्ष बाद 1884 में एक जहाज और उसमें सवार क्रू मेंबर के साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि उस उपन्यास में लिखा गया था। दरअसल उस समय इस जहाज में 4 लोग सिडनी से साउथहैम्पटन की यात्रा पर जा रहे थे। तभी उनका जहाज समुद्र में एक तूफान की चपेट में आ जाता है। किसी तरह से ये 4 लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर बीच समुद्र में उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है। तभी उनमें से एक 17 वर्ष का लड़का समुद्र का ही खारा पानी पी लेने के कारण बेहोश हो जाता है, जिसके बाद बाकी बचे उसके साथी ये फैसला ले लेते हैं कि ये तो मर ही रहा है, क्यों ना इसके मर जाने के बाद इसी को खाकर अपनी भूख मिटा ली जाए। और वे सरवाइव करने के लिए उस 17 वर्षीय लड़के को मारकर खा जाते हैं। शायद आपको अब हैरानी होगी, क्योंकि उस मरने वाले लड़के का नाम रिचर्ड पार्कर था। बात इंग्लैंड में 17वीं से 19वीं सदी की है। उस दौरान इंग्लैंड में पति के द्वारा पत्नी को बेच देना एक आम बात हुआ करती थी, क्योंकि उस समय भी किसी महिला को तलाक देना बड़ा ही मुश्किल काम होता था, जिसके चलते आर्थिक तंगी या किसी और कारणों की वजह से इंग्लैंड के लोग अपनी पत्नी को मार्केट में या फिर किसी प्रदर्शनी में बेच डालते थे। यह बात सुनने में अजीब लगती होगी, लेकिन ये सब एकदम सच है। बात है 15 अप्रैल 1912 की, जब टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर पानी में डूब जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जहाज पर जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मौजूद थे वे सब अपने अंतिम समय तक काम करते रहे, और वे आखिर तक उसी कोशिश में लगे रहे कि टाइटैनिक में पावर सप्लाई जितना ज्यादा देर तक हो सके बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। उन सभी ने अपनी जान की परवाह किए बिना हजारों लोगों की जान बचाने में आखिरी समय तक मदद की, मगर आखिर में वो सभी इंजीनियर टाइटैनिक के साथ ही समुद्र में समा गए और उनमें से किसी को भी नहीं बचाया जा सका। ओटोमन एम्पायर के शासक सुल्तान इब्राहिम के हरम में लगभग 250 से 300 दासियां हुआ करती थी, और एक दिन उनमें से किसी एक दासी ने शासक को धोखा दे दिया। उसके बाद सुल्तान इब्राहिम ने उसके साथ जो किया उसे जानकर आपके होश उठ जाएंगे। उसने अपनी एक दासी को ही नहीं बल्कि उन सभी दासियों को मौत के घाट उतार देने का आदेश दे दिया। ग्रेट रोमन एम्पायर, इनकी बहादुरी और निपुण युद्ध कलाओं के किस्से तो आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन वे कितने निर्दयी थे ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रोमन शासक कई बार सिर्फ खुद के मनोरंजन के लिए गुलामों और दासों को आपस में लड़वाते थे, और तब तक लड़वाते थे जब तक दोनों में से किसी एक की मौत नहीं हो जाती थी। इतना ही नहीं, वह अपनी शानो शौकत के लिए भरी सभा में
गुलामों को जिंदा भी जला दिया करते थे। इस धरती पर ऐसी बहुत सी जगह मौजूद है जिनका रहस्य आज तक पता नहीं लगाया जा सका। इन्हीं में से एक है मैक्सिको का टिल्टेपक गांव, जिसे अंधों का गांव भी कहा जाता है। यह विश्व का एक ऐसा गांव है जहां पर इंसान से लेकर पशु तक सभी अंधे होते हैं। इस गांव को दुनिया का सबसे रहस्यमयी गांव माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इस गांव में कोई भी बच्चा या फिर पशु जन्म लेता है तो उस समय वह बिल्कुल ठीक ठाक होता है, लेकिन जन्म लेने के कुछ दिन बाद उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली जाती है और वह बिल्कुल अंधा हो जाता है। इस गांव में पशु हो या इंसान, सबके साथ यही होता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली घटनाओं के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।